विद्यार्थियों, एक बार पुनः आर पटेल 10th मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्याओं में संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ेंगे। संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है कि जब हम किसी संख्या में किसी संख्या का भाग लगाते हैं तो भागफल है वो कैसा आएगा, भाग पूरा पूरा जाएगा या भाग चलता रहेगा अनवर्त। कई बार क्या होता है कि हम जब जैसे किसी संख्या में भाग लगाते हैं, जैसे मान लो आपने 10 में 3 का भाग लगाया, तो जब हम 10 में 3 का भाग लगाते हैं तो 3 पर जाएगा, फिर 1 बच गया, दशमलव लगा दिया, 0, 3, 9, फिर 1 बच गया, फिर 3, यानी ऐसे 3 3 3 ये चलता ही रहेगा। और कई बार हम जैसे 10 में 4 का भाग लगाते हैं तो क्या होगा कि 4 2 पर जाएगा, फिर 2 बच गया, दशमलव लगा दिया, यानी 2.5 आ जाएगा। दशमलव के कुछ अंकों के बाद भाग है वो खत्म हो जाता है या शेषफल शून्य आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि दशमलव के आगे भाग चलता ही रहता है, कहीं भी शेषफल है वो शून्य नहीं आता है। तो इस प्रकार हमारे पास 2 प्रकार के प्रसार हो गए, इनको हम दशमलव प्रसार कहते हैं कि संख्याएं है वो आगे किस प्रकार से प्रसारित है। संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती। शांत दशमलव जैसे नाम से ही शांत, जो शांत हो जाए। शांत दशमलव प्रसार क्या होगा कि p/q एक ऐसी परिमेय संख्या है, जैसे हमारे पास 10/4 हमने एक संख्या ली, p/q के रूप की है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं के बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं होती है। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n या 5 की घात m के रूप का हो, यानी जो q बटा में बट्टे वाली संख्या है ना, इसका जो गुणनखंड करें, 4 का गुणनखंड करेंगे 2 × 2, इसको लिख देंगे 2 की घात 2। इस रूप का हो कि 2 की घात n 5 की घात m, 2 की घात आए और 5 की घात आए। अपने यहाँ 5 की घात नहीं है तो अपने 5 की घात 0 लगा दें। 5 की घात 0 का मान 1 होता है, यानी 2 की घात भी है, 5 की घात भी। इसके अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो वे संख्याएं क्या होगी, उनका प्रसार है वो शांत होगा, यानी कुछ अंकों के बाद, दशमलव के कुछ अंकों के बाद उनका जो शेषफल है वो शून्य आ जाएगा। अशांत आवर्ती इसका विपरीत है। p/q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसके रूप का नहीं है। यानी जैसे हमने 10/3, 10 के गुणनखंड आए 2 × 5 और 3 के गुणनखंड 3 × 1। क्यू में देखें, क्यू में 2 नहीं है, 5 नहीं है, 2 की कोई घात नहीं है, 5 की भी कोई घात नहीं है। अगर इस रूप का नहीं है, ये इस रूप का नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। ये बिना भाग की प्रक्रिया के हम इसको ज्ञात कर सकते हैं केवल गुणनखंड के द्वारा, कि हमें क्यू में देखना है कि क्यू का जो गुणनखंड है वो किस प्रकार का है।
कि 2 और 5 के अलावा, इसमें सीधी सी बात है कि यदि क्यू का यदि गुणनखंड करें उसमें 2 और 5 के अलावा और कोई गुणनखंड आ जाता है तब तो वो अशांत आवर्ती होगी। और यदि केवल या तो 2 आए या 5 आए या दोनों आए या दोनों की कोई घात आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसको अपने एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक उदाहरण ले रहे हैं कि 17/8 17/8 ये एक उदाहरण है हमारे पास। P/Q परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आप देखेंगे क्या करेंगे कि 17 का गुणनखंड करते हैं। 17 के गुणनखंड होते हैं 17 × 1 और 8 के गुणनखंड होंगे 2 × 2 × 2। दूसरा उदाहरण हम ये लेंगे 29/343। अब देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। अब इसको हम लिख देंगे कि 17 के गुणनखंड हो गए 17 × 1 बट्टा में 2 × 2 × 2 बराबर 17 × 1 बट्टा में 2 की घात 3। अब हम जो हमारी परिभाषा थी उससे देखते हैं कि Q में क्या है, 2 की घात n आई। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 की घात 3 × 5 की घात 0। 5 की घात 0 लगा देंगे, यानी 2 की घात n आ रहा है, 5 की घात m आ रहा है, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? Q के अभाज्य गुणनखंड में दो की घात n × 5 की घात Q का अभाज्य गुणनखंड के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। 2 और 5 के, या तो 2 अकेला आ जाए, इसमें 2 अकेला ही आ रहा था, 5 की घात 0 अपने लगा दी, या दोनों आ जाए या दोनों की कोई घात आ जाए, जैसे 2 की घात 3 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हम ये उदाहरण लेते हैं, 29 के गुणनखंड करते हैं। 29 के गुणनखंड वही 29 × 1, 29 में किसी का भाग नहीं जाता है क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। और 343 में गुणनखंड कर लेना 7 × 7 × 7। यानी 7 की घात 3 आएगा। अब हम इसको ऐसे लिख देंगे 29/343 बराबर 29/7 की घात 3। अब Q का देखते हैं, P में नहीं देखेंगे। P में यदि P में और Q में यदि कोई सारा गुणनखंड आ जाता है तो उसको हम काट देंगे, उसके बाद में देखना है। कई बार ऊपर 2 आ गया, नीचे भी 2 आ गया, और एक 7 आ गया या 5 आ गया, तो हम देखेंगे अभी क्या इसमें अगर 2 कट जाता है तो उसको काट देना है। अब देखें कि Q है वो किस रूप का है। Q के अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है? 2 की घात n × 5 की घात
m के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार ऐसा है, अशांत आवृत्ति है। हम बिना भाग के इसका हम पता लगा लेते हैं, इसका जो प्रसार है वो कैसा होगा। अशांत तो है, आवर्ती है या शांत है। शांत में तो वही है कि जैसे जैसे भाग लगाएंगे दशमलव के बाद में कहीं ना कहीं शेष पर शून्य आ जाएगा। इसका हमने दशमलव प्रसार 9th में पढ़ा था, भाग विधि से पढ़ा था। हम भाग लगा करके देखा था हमने कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। 17 में 8 का भाग लगाया था, भाग लंबा चलता है, कितनी देर चलता है। तो इसमें हम बिना भाग, इस क्लास में हमें बिना भाग के देखना है कि दशमलव प्रसार कैसा है। तो हम ये प्रक्रिया अपनाएंगे, क्यू का गुणनखंड देखेंगे कि वो किस रूप का है। यदि उसमें 2 आता है, अकेला 2 आ जाए या अकेला 5 आ जाए या दोनों आ जाए या दोनों की कोई घात आ जाए, इसके अलावा यदि कुछ आता है, जैसे इसमें आया था 7 आ गया, 2 और 5 नहीं आया था, 2 5 के अलावा 7 आ गया, तो यदि 2 और 5 के अलावा कोई और गुणनखंड आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। अब हमारे पास इसमें दूसरा प्रश्न है कि दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करें। बिना भाग के दशमलव प्रसार ज्ञात करना। ये तो सिर्फ ये था कि दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत है। अब हमें इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना पड़ जाए कि इसका उत्तर क्या आएगा। 17 में 8 का भाग लगाएं तो भागफल क्या आएगा। ये उन्हीं प्रश्नों का ज्ञात करना है जिनका दशमलव प्रसार शांत है, अशांत का नहीं। अशांत में चलता रहेगा भाग। हमें जो दशमलव प्रसार शांत है उनके हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं। तो मैं यही उदाहरण ले रहा हूं 17/8 का। तो हम क्या करेंगे 17/8 में इनके वही प्रक्रिया वहां तक वही करेंगे, 17 और 2 की घात 3। अब पहले तो ये लिखेंगे कि क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है। Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। इसमें यह भी लिख सकते हैं कि Q में 2 व 5 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड विद्यमान नहीं है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। यानी इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें यह देखेंगे कि हर में 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड विद्यमान नहीं है, 2 या है केवल, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करें। 17/2 की घात 3। अब हम हर में देखेंगे कि हर में क्या आ रहा है, 2 आ रहे हैं या 5 आ रहे हैं या दोनों आ रहे हैं। हमारे पास 2 की घात 3 आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे कि जितनी 2 की घात है उतनी 5 की घात होनी चाहिए। हम इसके हर को 10 बनाए, 10 की घात बनाएंगे। और 10 की घात कैसे बना सकते हैं, यदि 2 और 5 का गुणा हो जाए
तो वो 10 बन जाएगा। तो हमारे पास यदि 2 आ रहा है तो उसको 5 से गुणा कर दो, यदि 5 आ रहा है तो 2 से गुणा कर दो। जितनी घात कम है, दोनों की घात बराबर होनी चाहिए। 2 की घात 3 है तो हम इसको किससे गुणा करेंगे? 5 की घात 3 से अंश व हर में गुणा करने पर ये दोनों को, अंश और हर दोनों को गुणा किया जाता है। जब भी हम गुणा करेंगे अंश और हर में दोनों में गुणा किया जाएगा, तो हम इसको यहां गुणा कर रहे हैं 5 की घात 3 और ऊपर भी 5 की घात 3। अब देखिए हमारे पास 17 इंटू 5 की घात 3 होता है 125, बट्टा में देखो 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3। घातांक में 8वीं में पढ़ा है कि यदि घात बराबर हो और दो संख्याएं गुणा में हो तो दोनों का गुणा होकर के वो घात वही बचे। घात बराबर हो तो ये 10 की घात बनाने के लिए किया है कि यदि दोनों की घात बराबर कर दी तो इसमें 2 इंटू 5 10 हो गया और घात 3 ही आएगी, 3 इंटू 3 नहीं आएगी। कई बार बच्चे क्या करते हैं 3 इंटू 3 कर देते हैं, घात वही रहेगी, दोनों की घात समान है तो घात एक बार लिखी जा सकती है दोनों का गुणा होकर के। अब हम 17 को 125 से गुणा कर दें, दो 35 84 80 ऊपर आ जाएगा 2125 बट्टा में 10 की घात 3। 10 की घात 3 1000 होता है। तो अब जितने इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा 17/8 बराबर जितनी 10 की घात है उतने ही अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। 3 घात है तो इधर से 1 2 3 अंक छोड़ के यहां दशमलव लगा देंगे, ये इसका दशमलव प्रसार आ जाएगा। 10 की घात 4 है तो 4 अंक छोड़ के, 1 ही है तो 1 अंक छोड़ के, यानी 1000 से भाग लगाना है। भाग लगाने की प्रक्रिया यही है कि जितने 0 है उतने अंक छोड़ करके दशमलव लगा दो। तो ये था बिना भाग दिए दशमलव प्रसार ज्ञात करना, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना। पिछली बार 9th में आप पढ़ के आए हो लंबी विभाजन प्रक्रिया से दशमलव प्रसार ज्ञात करना, और यहां है बिना लंबी विभाजन के दशमलव प्रसार ज्ञात करना। तो ये आपके 1.4 के 2 प्रश्न थे वो हो गए हैं। धन्यवाद।